अंतरिक्ष, अंतिम सीमा। ये शब्द तब से हमारे दिमाग में गूंज रहे हैं जब से हमने पहली बार तारों को देखा था। इंसान हमेशा से एक्सप्लोरर रहे हैं, होराइजन के आगे जाने की जिज्ञासा से प्रेरित। हमने विशाल महासागरों को पार किया है, ऊंचे पहाड़ों पर विजय प्राप्त की है और चांद तक का सफर भी तय किया है। आज एक नया होराइजन बुला रहा है, मंगल। लाल ग्रह, हमारा खगोलीय पड़ोसी, मानवता के लिए एक नए घर का वादा रखता है। एक ऐसी जगह जहां हम अपनी पहुंच बढ़ा सकें, अपने होराइजन्स को विस्तृत कर सकें और अपनी प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकें। यह निश्चित रूप से एक कठिन काम है, लेकिन इसका फल अतुलनीय है। मंगल ग्रह पर एक शहर की कल्पना कीजिए जो जीवन से भरपूर हो। गुलाबी आकाश की ओर देखते हुए बच्चों की कल्पना कीजिए जो नई फ्रंटियर्स के सपने देख रहे हैं। यही वो भविष्य है जिसे हम मिलकर बना सकते हैं। तो अननोन रिसर्च यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी यात्रा एक साहसिक विचार से शुरू होती है, टेराफॉर्मिंग। एक बंजर, निर्जन ग्रह को दूसरी पृथ्वी में बदलने की कल्पना कीजिए। हम वातावरण को मोटा करने, ग्रह को गर्म करने और महासागर बनाने की बात कर रहे हैं। यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन इसकी जड़ें साइंस फैक्ट में हैं। हमारे पास पहले से ही एनवायरनमेंट्स में बदलाव लाने के लिए बेसिक नॉलेज और टूल्स हैं। मंगल ग्रह के टेराफॉर्मिंग के लिए उन सीमाओं को आगे बढ़ाने, पहले की तरह नए तरीके खोजने की आवश्यकता होगी। इतनी परेशानी क्यों? क्योंकि मंगल मानवता के लिए एक बैकअप प्लान का प्रतिनिधित्व करता है। पृथ्वी अनमोल है, लेकिन यह कमजोर भी है। एस्टेरॉइड्स, क्लाइमेट चेंज, संसाधनों की कमी, ये सभी हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। मंगल ग्रह पर एक आत्मनिर्भर बस्ती स्थापित करके हम अपनी प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलो हवा की बात करते हैं। अभी बिना स्पेस सूट के मंगल ग्रह पर सांस लेना असंभव है। मंगल का वातावरण अविश्वसनीय रूप से पतला है और ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है। इंसानों के लिए बिल्कुल सही नहीं। लेकिन क्या होगा अगर हम इसे बदल सकें? एक विचार डॉर्मेंट मार्शियन वॉल्केनोज की शक्ति को मुक्त करना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल की सतह के नीचे जमे हुए कार्बन डाइऑक्साइड का विशाल भंडार है। इन क्षेत्रों को सावधानीपूर्वक गर्म करके हम इस CO2 को वायुमंडल में छोड़ सकते हैं, इसे मोटा कर सकते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। यह ग्रीन हाउस इफेक्ट महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे मंगल का वातावरण मोटा होता जाएगा, यह सूर्य से अधिक गर्मी को रोक लेगा, धीरे धीरे ग्रह को गर्म करेगा। एक गर्म मंगल सतह पर तरल पानी को रहने देगा, जो जीवन के लिए आवश्यक है, जैसा कि हम जानते हैं। पानी की बात करें तो मंगल ग्रह पर इसका बहुत कुछ है। यह बस बहुत सुविधाजनक रूप में नहीं है। बर्फ का विशाल भंडार सतह के नीचे बंद है, उस समय के अवशेष जब मंगल ग्रह पर नदियां और महासागर रहे होंगे। इस पानी तक पहुंचना महत्वपूर्ण है। एक प्रस्ताव में मंगल ग्रह की बर्फ की टोपियों पर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए विशाल ऑर्बिटल मिरर्स का उपयोग करना शामिल है। उन्हें पिघलाना और जल वाष्प को वायुमंडल में छोड़ना। यह जल वाष्प अंततः संघनित होकर बारिश के रूप में गिरेगा, जिससे प्राचीन लेक बेड्स और रिवर चैनल्स भर जाएंगे। यह प्रक्रिया सबसर्फेस आइस के पिघलने के साथ मंगल ग्रह की सतह पर झीलों और नदियों का एक नेटवर्क बना सकती है। कल्पना कीजिए, गुलाबी मंगल ग्रह के आकाश को दर्शाते हुए नीले जलमार्ग। भाग 5, ईंट दर ईंट मंगल पर घर बनाना। घने वातावरण और बहते पानी के साथ मंगल थोड़ा घर जैसा दिखने लगता है, लेकिन हमें अभी भी रहने, काम करने और खेलने के लिए जगह चाहिए। यहीं से हमारे शहर की शुरुआत होती है। 10 लाख लोगों की आबादी के लिए डिजाइन किए गए एक बस्टलिंग मेट्रोपोलिस की कल्पना कीजिए। हम घरों, स्कूलों, अस्पतालों, रिसर्च लैब्स, पार्कों की बात कर रहे हैं। एक संपन्न समुदाय के लिए सभी आवश्यक चीजें। लेकिन मंगल पर निर्माण पृथ्वी पर निर्माण से अलग है। हमें पतले वातावरण, कमजोर गुरुत्वाकर्षण और उल्का पिंडों के प्रभाव की संभावना पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारी संरचनाओं को मजबूत तत्वों के खिलाफ सीलबंद और संभवतः अतिरिक्त सुरक्षा के लिए भूमिगत भी दफनाने की आवश्यकता होगी। सौभाग्य से हम अपने शहर के निर्माण के लिए मंगल ग्रह के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। मंगल की मिट्टी, जिसे रिगोलिथ के रूप में जाना जाता है, को निर्माण के लिए कंक्रीट जैसी सामग्री में संसाधित किया जा सकता है।
हम मंगल ग्रह की चट्टानों और बर्फ से धातु और अन्य संसाधन भी निकाल सकते हैं। मंगल ग्रह पर जीवन आसान नहीं होगा। हमें हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी हर्डल्स में से एक गुरुत्वाकर्षण है। मंगल का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कमजोर है, जिसका मानव स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। वैज्ञानिक इन प्रभावों को कम करने के तरीकों की खोज कर रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल ग्रेविटी सिस्टम्स या विशेष व्यायाम व्यवस्था। एक और चुनौती रेडिएशन है। मंगल ग्रह में पृथ्वी जैसा वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, जो हमें हानिकारक कॉस्मिक रेज से बचाता है। हमारे मंगल ग्रह के शहर को मजबूत रेडिएशन शील्डिंग की आवश्यकता होगी। शायद शहर के डिजाइन में शामिल किया जाएगा या प्राकृतिक अवरोधक के रूप में मंगल ग्रह के संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। और फिर साइकोलॉजिकल पहलू है। एक सीमित, अलग-थलग वातावरण में रहना कठिन हो सकता है। हमें अपने मार्शन पायोनियर्स को खुश और स्वस्थ रखने के लिए समुदाय और उद्देश्य की एक मजबूत भावना पैदा करने की आवश्यकता होगी। मंगल ग्रह पर जीवन अलग होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह अच्छा नहीं हो सकता। कल्पना कीजिए कि हर दिन एक नए एडवेंचर के साथ जागना, एक नई दुनिया की खोज करना और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाना। हमारा मंगल ग्रह का शहर इनोवेशन का केंद्र होगा, एक ऐसी जगह जहां वैज्ञानिक, इंजीनियर और कलाकार समस्याओं को हल करने और नई टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए एक साथ आते हैं। हम जीने, भोजन उगाने और ऊर्जा पैदा करने के सस्टेनेबल तरीके विकसित करेंगे, ऐसे सबक जो हम पृथ्वी पर वापस ला सकते हैं। और रात के आकाश की कल्पना करो, बिना किसी लाइट पोल्यूशन के मंगल ब्रह्मांड के अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। बच्चे सितारों से भरे आकाश को देखते हुए बड़े होंगे, नई खोजों और दूर की आकाश गंगाओं के सपने देखेंगे। मंगल ग्रह पर एक शहर स्थापित करना केवल पृथ्वी की समस्याओं से बचने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसे भविष्य को अपनाने के बारे में है जहां मानवता एक मल्टी प्लैनेटरी प्रजाति बन जाती है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां लोग पृथ्वी और मंगल के बीच यात्रा करते हैं, ज्ञान और संसाधन साझा करते हैं, नए उद्योगों, नई खोजों और कला और संस्कृति के नए रूपों की कल्पना कीजिए जो मार्शन फ्रंटियर से उभर रहे हैं। यही वह भविष्य है जिसे हम बना सकते हैं, एक ऐसा भविष्य जहां मानवता की क्षमता असीमित है और हमारी पहुंच सितारों तक फैली हुई है। मंगल ग्रह की यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा एडवेंचर होगा। इसके लिए वैश्विक सहयोग, वैज्ञानिक प्रतिभा और एक्सप्लोरेशन की अटूट भावना की आवश्यकता होगी जो हम सभी के भीतर जलती है। यह हर जगह सपने देखने वालों, विचारकों और कर्मठ लोगों के लिए कार्रवाई का आह्वान है। आइए अगली पीढ़ी को सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करें। आइए एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां मानवता न केवल पृथ्वी पर बल्कि उनके बीच भी फले फूले। लाल ग्रह इंतजार कर रहा है। चलो इसे अपना नया घर बनाते हैं।